के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। जाग उठा भारत आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर से दहल उठा है। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर कल देर रात एक बड़ा धमाका किया गया जिसमें 2 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई। इसी के साथ 11 लोग घायल हो गए हैं, लेकिन इसी के साथ सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तान में शांति की बहाली कभी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सेना सड़कों पर उतरी हुई है क्योंकि पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ एससीओ समिट भी है 15 से 16 अक्टूबर के बीच, लेकिन उसके बीच ये बड़ा हमला यानी अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा खतरा। पाक में बड़ा धमाका, पूरे शहर में गूंजी आवाज। आसपास धुएं का गुबार, बीच सड़क पर आपकी लपटें, लोगों के बीच अफरा तफरी और चीथड़ कर उड़ी कारें। तस्वीरें पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची की हैं, जो रविवार देर रात धमाकों से थर्रा गया। कराची के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ। धमाके के बाद सड़क पर बड़ी आग की लपटें दिखी, जिसका अंदाजा बाद में उठे धुएं के गुबार और चीथड़ उड़ी इन गाड़ियों की तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी अलगाववादी मिलिटेंट ग्रुप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये कि धमाका चीनी नागरिकों को टारगेट करके किया गया था। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय के एक अधिकारी का दावा है कि चीनी नागरिकों पर किया गया हमला था। जहां धमाका हुआ वो क्षेत्र और वहां खड़ी गाड़ियां आमतौर पर वीआईपी प्रोटोकॉल वाहनों के लिए इस्तेमाल होती हैं। कराची ही नहीं, पाकिस्तान में एक के बाद हो रहे धमाके बताने के लिए काफी हैं कि आतंकवाद को पालने पोसने वाला अब खुद इसकी चपेट में है। आतंकवाद ही पाकिस्तान को अब डसने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी, अब आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि जब ये धमाका हुआ तो उस वक्त वहां पर क्या स्थिति और क्या हालात बने हुए थे, क्योंकि आत्मघाती हमला हुआ। देखिए कार में ये आग लगी है, आग की लपटें ये बता रही है कि धमाका कितना भीषण रहा होगा। और ये धमाका इतना भीषण था कि कई इलाकों में इसकी गूंज जो है वो सुनाई दी। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो सुरक्षा कर्मी हैं वो उतर जाते हैं सड़कों पर। कोशिश यहाँ पे सबसे पहले होती है कि आग की लपटों को बुझाया जाए। अभी तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए ये एयरपोर्ट की तस्वीर है, यानी कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कराची का एयरपोर्ट, जहां पर धमाका हुआ। और इसके बाद आसपास किस तरीके से आग की लपटें यहां पर दिखाई दे रही है। आसमान में देखिए धुएं का गुबार जो है वो दिखाई दे रहा है। खबर यह है कि एयरपोर्ट की इमारतों में जो है किसी तरीके से नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आसपास काफी नुकसान की जानकारी सामने आ रही है। तो सीसीटीवी फुटेज भी लगातार सामने आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस कदर यहां पर हमला। लेकिन आपको बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली गई है और बीएलए ने ये जिम्मेदारी ली है, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से जिम्मेदारी ली गई और ये कहा गया कि ये हमला जो है उनकी तरफ से किया गया है और जो टारगेट थे वो चीनी नागरिक थे। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब हमला किया गया था। आनन फानन में देखिए वहां पर जो है फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है, कोशिश ये की जाती है। देखिए घायल जो इस हमले में जो लोग घायल हैं उन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया है। 2 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है, जिसमें चीनी नागरिक बताए जा रहे। देखिए एक और ये तस्वीर सामने आई है, जब ये हमला हुआ यानी कि जब ये धमाका हुआ तो वहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो वहां पर जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, क्योंकि आग में जो है पूरी गाड़ियां जो है आग की लपटों में झुलस गई थी। ये देखिए ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है। इसके बाद वहां पर और ये ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां वहां पर यानी कि जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो लगातार वहां पर जो है निगरानी बनाए हुए थे। जानने की ये कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस हमले के पीछे की वजह क्या है। लेकिन अब तक जो सामने आया वो कि इस हमले में चीनी नागरिक को टारगेट किया गया है। तो पूरी तरीके से कंगाल आतंकिस्तान अब गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। एससीओ की मीटिंग होने वाली है, लेकिन उसके पहले देश में यानी कि पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ इमरान खान के समर्थक है जो कि सड़कों पर उतर करके गदर काट रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहबाज सरकार है जिसने उन्हें शांत कराने के लिए सेना सड़कों पर उतार दी है। लेकिन शांति की बहाली अभी भी नहीं।
ये तस्वीर पाकिस्तान के इस्लामाबाद की है। सड़कों पर संग्राम मचा है। इमरान की रिहाई को लेकर पीटीआई की कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। इस प्रदर्शन ने शहबाज की नींदें उड़ा रखी हैं। पाक सरकार को इस प्रदर्शन पर पाबंदी के लिए सेना को सड़कों पर उतारना पड़ा। बावजूद इसके खैबर पख्तूनख्वा और बलूच से उठी ये विद्रोह की आंधी शहबाज के तख्त को हिला चुकी है। लाखों लाख प्रदर्शनकारी सर पर कफन बांधे अपने नेता पीटीआई चीफ की रिहाई के लिए सत्ता से टकराने को तैयार बैठे हैं। शहबाज की पुलिस से लेकर पाकिस्तानी फौज भी प्रदर्शनकारियों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। पहले सुनिए सड़कों पर उतरे इन प्रदर्शनकारियों को, जो सरकार को आगाह कर चुके हैं जब तक इमरान की रिहाई नहीं होगी ये कोहराम बदस्तूर जारी रहेगा। छरे मारे हैं, सिर्फ शेलिंग नहीं, उसके बावजूद निहत्ते हाथों ये लोग जो है वार साबित हुए। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। हम जो है ना हम पुरअमन लोग हैं। हम ये पाकिस्तान हमारा, हम इश्तिहारी नहीं है, हम पुरअमन लोग हैं और हमें इमरान खान रिहा कर दो, हमें इमरान खान चाहिए। आजादी जब तक हकीकी आजादी की जंग है, इमरान खान के संग है। पाकिस्तान में ये अब तक का सबसे बड़ा सियासी संकट है। एक ओर पाकिस्तान एससीओ समिट की मेजबानी करने जा रहा है, दूसरी ओर इमरान समर्थकों ने मन बना लिया है कि सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या ये इमरान की सरकार के खिलाफ एक बड़ी प्रेशर टैक्टिक्स है जो जनरल मुनीर और शहबाज नाको चने चबवा रखी है? पीटीआई के जो प्रदर्शन चल रहे हैं इनका इम्पैक्ट डेफिनेटली एससीओ पर होगा। देश की लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी इस तरह से अपनी डेमोन्स्ट्रेशंस कर रही है। ये दिखाता है इन सब देशों को कि पाकिस्तान के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं कि आतंक परस्त मुल्क अब गृह युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है। कैसे करेगा पाक एससीओ की मेजबानी? इमरान खान की पार्टी ने विरोध प्रदर्शन का एकदम सटीक समय चुना। एससीओ समिट में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इंटरनेशनल मीडिया की नजर इस समय बेरूत के खिलाफ आईडीएफ के हमले लगातार है जारी। वायुसेना ने हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय पर किया हमला। हाल ही में युद्ध सामग्री गोदामों पर भी आईडीएफ ने हमला किया था। बेरूत पर इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। बेरूत के दक्षिणी इलाके में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक। लेबनान में इजरायली हवाई हमलों ने मचाई भारी तबाही। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को निशाना बनाया। एक के बाद एक कई रॉकेट भी दागे। इजरायली सेना ने देर रात लेबनान की राजधानी बेरूत पर भीषण एयर स्ट्राइक की। आईडीएफ का दावा, लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बना रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर में दागे कई रॉकेट। 15 से ज्यादा रॉकेट दागे। कई रॉकेट आयरन डोम ने नष्ट किए। इजरायली सैनिकों ने देर रात लेबनान में 30 से ज्यादा हमले किए। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, पिछले 2 हफ्तों में 1400 से ज्यादा लोग मारे गए। देर रात उत्तरी इजराइल में रॉकेट और मिसाइल हमले के सायरन बज रहे हैं। हाइफा शहर में रॉकेट से प्रभावित इलाकों से मलबा हटाने का काम भी जारी है। लेबनान पर इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। बेरूत में आईडीएफ ने कई हमले किए। बाल्की शहर के इमारतों को भी ध्वस्त किया गया। इजरायली सैनिकों ने हिजबुल्लाह हथियारों के फुटेज जारी किए हैं। दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन के दौरान पैराट्रूपर्स और कमांडो द्वारा जब्त किए गए थे हथियार। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए हैं। 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई है। हमले में हिजबुल्लाह के एक कमांडर की मौत हो गई है। इजरायली हमले से भड़के खामनेई, कहा अमेरिका के इशारे पर हो रहे हैं हमले, जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे हमला। इजराइल की चेतावनी, हमला किया तो बना देंगे गाजा। इजरायली सेना से डरा हिजबुल्लाह को नहीं मिल रहा है नेता। नसरल्लाह और नए चीफ सैफी अल दीन की हत्या के बाद कमांडरों में खौफ। इजराइल ने कहा चुन चुन कर मारे। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ईरान को दी चेतावनी, कहा अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो गाजा या बेरूत जैसे हो जाएंगे हालात। बीरशेवा के सेंट्रल बस स्टैंड पर आतंकी हमले का सीसीटीवी सामने आया है। घायलों को एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया गया है। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है। धमाके में 2 शख्स की मौत, 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद इलाके में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। कराची एयरपोर्ट के पास बाहर में टैंकर में विस्फोट हुआ है। आसपास खड़े वाहनों में आग लग गई है। एक चीनी नागरिक की भी घायल होने की खबर। पाकिस्तान में एससीओ समिट से पहले बड़ा आतंकी हमला, सूत्रों का दावा निशाने पर थे चीनी नागरिक।
पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो गए हैं। इमरान समर्थक और सरकार आमने सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद और लाहौर सेना के हमले, फोन और इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक बंद है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली मुठभेड़ के बाद पहली बार तस्वीर आई सामने। थुलदुली के जंगल के सुरक्षा बलों से 31 नक्सलियों को ढेर किया। मुठभेड़ में AK-47 SLR समेत कई हथियार भी बरामद हुए थे। छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज दिल्ली में होगी बैठक। तय होगी नक्सलियों के खिलाफ रणनीति। चेन्नई में एयर शो के दौरान उमड़ी भारी भीड़। चेन्नई के लोकल रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़। दम घुटने से 6 लोगों की मौत, 9 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। चेन्नई मरीना एयरफील्ड में एयर एडवेंचर शो का आयोजन हुआ था। चेन्नई हमले पर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने जताया दुख। बोले हादसे के लिए स्टालिन सरकार दोषी है, डीएमके सरकार ने उचित व्यवस्था नहीं की। भगोड़े जाकिर नाइक ने फिर उगला जहर। धर्म परिवर्तन को बताया अच्छा काम। बोला बीमार को ठीक करने से भी अच्छा काम है धर्म परिवर्तन करवाना। गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाने से मिलती है खुशी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर निशाना साधा। बोले लालू यादव जी भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, उन्होंने जो पाया पाप किया है, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। लालू यादव जी पूरे भ्रष्टाचार के प्रतीक है, इनको ये सब क्या पता है। और जेल से डरने का काम करें। इतना जो पाप उन्होंने किया है वो न्यायालय तय करेगा। बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार की खास योजना। छात्राओं को दी जाएगी स्कॉलरशिप। पीजी करने वाली छात्राओं को 2500 रुपए महीना दिया जाएगा। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 36वें अखिल भारतीय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का सीएम योगी ने शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी क्रिकेट ग्राउंड पर बल्ले से शॉट मारते नजर आए, जिसका वीडियो सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर में जूते पहनकर प्रवेश करने पर सरकारी अधिकारी निलंबित। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। आज अयोध्या के देवकाली मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें नजर आई। पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद दिया। दिल्ली में शारदीय नवरात्रि की धूम, हर जगह सजा हुआ है माता का दरबार। छतरपुर मंदिर में भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। भक्तों ने मां की आरती कर लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नवरात्रि में एक गांव में आदिवासी लोग करते हैं रावण की पूजा। 9 दिन प्रतिमा की स्थापना कर दशहरा पर करते हैं विसर्जन। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में धर्म परिवर्तन का पुलिस ने किया भांडाफोड़। 2 धर्म प्रचारक गिरफ्तार। बाइबल समेत कई पुस्तकें बरामद। देवी देवताओं की पूजा करने से करते थे मना। उत्तर प्रदेश के बागपत में विजय जुलूस में हुड़दंग मची। आपको बता दें कि प्रत्याशियों ने बुलडोजर पर सवार होकर विजय जुलूस निकाला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस चौकी पर पथराव के बाद एक्शन में पुलिस। 14 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शेखपुरा गांव में तनाव का माहौल। गाजियाबाद में मंदिर के बाहर प्रदर्शन मामले में गिरफ्तारी हुई है। वीडियो के आधार पर विशेष समुदाय के 6 युवक गिरफ्तार किए गए। 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में लव जिहाद का मामला आया सामने। इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने पर छात्रा ने की सुसाइड। अश्लील वीडियो बना करके ब्लैकमेल करने की धमकी देता था आरोपी। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आपको बता दें कि झाड़ फूक के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल का खुलासा हुआ है। मौलवी शान अहमद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मौलवी पर कई हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर सेवादार बनाए जाने का भी आरोप लगा है। रायबरेली में भी ट्रेन पलटाने की साजिश थी और मिट्टी का ढेर वहां लगाया गया था।